जी, तो आज हम पैनल में बात करेंगे अलग अलग टोंक में कैसा विकास हुआ है और कैसा विकास टोंक चाहता है। मुकेश जी, आप भी अपना स्थान ग्रहण करिए सर प्लीज। मुशाहिर खुसरो जी निदेशक है रिलायंस लैंड प्लानर, इनका भी मैं स्वागत करती हूँ मंच पर। मुशाहिर जी प्लीज मंच पर पधारिए। अकबर खान जी समाज सेवी हैं ये, प्लीज आप भी मंच पर पधारिए सर। और आप सभी से विकास की बातें की जाएगी सर, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और देखिए कैसा इन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है और कैसा विकास टोंक में आया है और कैसा विकास आप चाहते हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले चंद्रवीर जी मैं आपसे बात करूंगी, उससे पहले हम दिखाते हैं एक झलक टोंक की। चंद्रवीर सिंह चौहान बीजेपी जिलाध्यक्ष टोंक। भारतीय जनता पार्टी के टोंक जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान अपने छात्र जीवन से ही राजनीति एवं सामाजिक कार्य में सक्रिय हैं। टोडा रायसिंह उपखंड क्षेत्र के गोविंदपुरा गांव से निकलकर राजनीति में कदम रखने वाले चंद्रवीर सिंह इससे पूर्व भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष, 2 बार युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रहे। अपने पिता मदन सिंह चौहान के संस्कारों को अपने जीवन में शामिल करते हुए चंद्रवीर सिंह वर्तमान में मानव धर्म विकलांग सेवक संस्थान के निदेशक रहकर जिले के विभिन्न सामाजिक कार्य उत्कृष्ट योगदान करते आ रहे हैं। तो अब हम इस पैनल डिस्कशन को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला चंद्रवीर जी मेरा सवाल आप ही से रहेगा। औद्योगिक रूप से पिछड़े टोंक के विकास को लेकर क्या कुछ नई योजनाएं बन रही है, क्या कुछ अभी हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टोंक जिला क्योंकि नेशनल हाईवे पे विद्यमान है और जयपुर से लगभग 90 से 100 किलोमीटर की दूरी है और दिल्ली भी देश की राजधानी भी, जिसके लिए भी दिल्ली मुंबई का जो हाईवे बना है ये भी हमारे ज़िले के बहुत नज़दीक से गुजरता है, चाहे हमारे रेलवे के हिसाब से सवाई माधोपुर में हो चाहे निवाई में हो। और एक अच्छे व्यापार के लिए पानी की जो उपलब्धता है, बीसलपुर का बांध है, ईशरदा का डैम भी बन रहा है और जल्दी यहाँ पानी भी बनास पुलिया तक उपलब्ध होने वाला है। तो टोंक ज़िले में व्यापार को लेकर के, चाहे वो कच्चा माल हो, चाहे अच्छे श्रमिक हो और अच्छी भूमि हो, ये सब सुविधाओं के लिए टोंक जिला मुख्यालय व्यापारिक दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ बनकर के पूरे राजस्थान में उभर सकता है। और हमारे धीरे धीरे जैसे रिको की इंडस्ट्री डेवलप हो रही है निवाई से और बरौनी के बीच में हो रही है, और भी हमारे अभी रिंग रोड का भी टोंक में प्रावधान हुआ है, उसका भी बजट में पैसा मिलने वाला है। तो इसके बाद शहर के चारों तरफ रिंग रोड बनने से पानी की है, व्यापार की उपलब्धता, इस प्रकार से टोंक ज़िले में काफ़ी अच्छे यदि प्रयास किए जाएं तो टोंक व्यापारिक दृष्टि से बहुत अच्छे नक्शे पे आ सकता है। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर जवाब दिया सर ने। सर अगला मेरा सवाल रहेगा मुकेश मीना जी आपसे, आपके पास में माइक होगा जी। रियल एस्टेट किसी भी शहर के विकास में कितना बड़ा योगदान दे सकता है और टोंक के लिए क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि गाँवों के अंदर जिस प्रकार से जो विकास की जो गति है, अगर वहाँ पे जो जनप्रतिनिधि अच्छी सोच रखे, अगर सभी जो ग्रामवासी या ग्राम जितने भी जो लोग हैं अगर उनको साथ लेके चलें तो अच्छा विकास कर पाएंगे। बाकी ग्राम पंचायतों में कई सारी समस्याएं रहती है, कई प्रकार के अतिक्रमण हटाना इस तरह के। और आज भी अगर मैं जिस प्रकार से मैं अभी वर्तमान में सरपंच हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी जो हमारे जो ग्राम पंचायतों में जिस प्रकार से समस्याएं जो आ रही है, तो एक तो सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है कि आबादी का विस्तार काफ़ी टाइम पहले हुआ था। अब जिस प्रकार से भी हमारी कुछ टाइम पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई तो हमने कई सुझाव उनके सामने रखा कि गाँवों में अच्छे विकास और जो लोगों के जो समस्याएं आ रही है किस तरह से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो वो सारे समस्याएं हमने उनके सामने रखी कि
जो आबादी का जो विस्तार है ये बहुत टाइम पहले हुआ था, और आज करीबन जिस प्रकार से जो जनसंख्या जो बढ़ी है, तो उस प्रकार से आज पट्टा देने में जो पहले जितनी जो आबादी थी उनके पट्टे हम लोग करीब करीब दे चुके। और फिर भी हम तो हमारे जितने भी जो सरपंच साथी है सभी को कहते हैं कि जो हमारे जितने भी जो गरीब लोग हैं या जितने भी हमारे जो लोग हैं, इन सबको जो जितनी ज़्यादा मदद कर सकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी पट्टों के मामले में अभी मेरे आने के बाद मैंने कम से कम 300 पट्टे मैंने बांटे हैं। और सरकार की भी एक अच्छी पहल है। सरकार भी चाहती है कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति सरकार की किसी योजना से वंचित नहीं रहे। सरकार ने अच्छी पहल कर रखी है, जैसे पट्टों में या मान लो इस प्रकार से कई सारी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की, जिनका जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य बनता है कि वो उन लोगों तक उन जितनी भी जो योजना सरकार की है धरातल पे उनका काम करवाने का एक सरपंच का सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान होता है। और कोई भी समस्या होती है, चाहे वो नामांकन खुलो, कोई भी छोटी छोटी समस्या होती है, सबसे पहले सरपंच के पास में आते हैं, उन समस्याओं का समाधान करें। और सरपंच आते हैं हमारे, हम तो एक ही चीज़ कहता हूँ मैं कि कोई सरपंच के ना तो कोई वो कांग्रेस का होता है ना कोई बीजेपी का होता है। सरपंच सिर्फ एक जनता का चुना हुआ एक व्यक्ति होता है, अच्छी सोच के साथ में और सभी लोगों को साथ में रह के गाँव का विकास करना चाहिए। जी, गांव का विकास होना चाहिए। और क्योंकि जो देखा जाता है सर, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर क्योंकि लोगों को बहुत सारी सुविधाएं चाहिए होती है, देश भी आगे बढ़ रहा है, प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, ऐसे में उन सुविधाओं को लेकर भी क्या कुछ बदलाव है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर, मेरा अगला सवाल मुशाहिर खुसरो जी आपसे रहेगा। ये जानना चाहेंगे कि रियल टोंक में जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास क्या कोई ठोस कदम है? टोंक शहर के लिए, ज़िले के लिए कैसे कुछ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, और क्या चाहता है टोंक इसके विकास में? बिल्कुल, पहले मैं जी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा और एज ए पैनलिस्ट मुझे इनवाइट किया और यहाँ पर इतना सम्मान दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यटन की आपने बात करी, टूरिज़्म की आपने बात करी, तो देखिए टोंक के अंदर पुराने स्कल्पचर और हवेलियाँ जो हैं वो काफ़ी हैं। जैसे कि आपने प्रोग्राम की शुरुआत में सुनहरी कोठी का जिक्र किया, तो सुनहरी कोठी नवाबी काल की बनाई गई है और सोने की जो है उसके अंदर नक्काशी हुई है, तो वो एक बहुत मतलब दिखाने वाली चीज़ है। तो मैं जो राजस्थान का टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उससे आपके चैनल्स के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप अपनी लिस्ट में इसको ऐड करें। अगर वो ऑलरेडी ऐड है तो उसको आप एक बढ़ावा दें कि जो फॉरेन से जो लोग आते हैं वो यहाँ पर विज़िट करें, तो उससे यहाँ पे रोज़गार भी बढ़ेगा। टूरिस्ट आएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे होटल इंडस्ट्री आएगी और जो छोटे मोटे हमारे जो स्टॉल्स होते हैं वो भी बढ़ेंगे। जी, बहुत सुंदर सर। और क्योंकि हम भी यही चाहेंगे कि राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की जो किले हैं, चाहे वो किसी भी ज़िले में हो, किसी भी शहर में हो, उसकी संस्कृति को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पर्यटन को भी बढ़ावा देता है और साथ ही साथ आगे का जो युवा है, जो आज का युवा है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो इस चीज़ को समझे और उसकी कद्र करे, इज्जत करे, तभी जो बाहर से विदेशी या जो भी आते हैं लोग उसको देखें, सराहें और उसको संरक्षित करने पर भी सर जोर दिया जाना चाहिए। अगला सवाल अकबर खान जी मेरा आपसे रहेगा। बीसलपुर बांध के पास मौजूद जो मिनी गोवा और ERCP जो राम सेतु परियोजना है, उसके साथ साथ जो टोडा रायसिंग क्षेत्र का क्या पर्यटन हब बनाने पर सरकार का कोई खास विचार है इसको लेकर? पहले तो मैं सबसे पहले जी ग्रुप के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और ख़ास तरीके से टोंक शहर, टोंक हेडक्वार्टर पर जो आपने ये प्रोग्राम रखा है उसके लिए बहुत बहुत टोंक वासियों की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैडम सबसे पहले तो आपने भी टोडा राइसिंग की बारे में जो बात करी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि विकास पे थोड़ा सी टिप्पणी कर लूँ। मैं विकास के मामले में कहना चाहूँगा कि सरकार कोई सी भी आए, लेकिन टोंक का विकास तो वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। उसका मेन कारण है क्योंकि मैडम टोंक जिले का विकास जब हो सकता है कि टोंक जो है रेल सेवा से जुड़े, क्योंकि रेल सेवा ही एक ऐसा माध्यम है जो विकास करा सकता है। क्योंकि जब टोंक में रेल आएगी तो यहां पर उद्योग खुलेंगे, यहां पर किसानों का जो माल है,
जो महंगे दामों में जो है ट्रक और जो है व्हीकल से जाता है वो रेल के जरिए जो है कम जो है मतलब उसके अंदर जाएगा तो उसके पास पैसा आएगा, विकास होगा। तो मेन चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि सरकार कोई सी भी हो, वादे सरकार सब करती है। बीजेपी सरकार देखिए आप, इससे पहले चाहे सरकार रही हो या अभी सरकार है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी कहा, रेल मंत्री जी ने भी कहा कि अकबर खान जल्द से जल्द आपको टोंक की रेल सेवा से जोड़ा जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं क्या खाली हवाई गोले हैं या हकीकत में धरातल के ऊपर रेल से टोंक जोड़ा जाएगा? टोंक का भला होगा, टोंक जिले का भला होगा, यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के आयाम खुलेंगे, क्या रोजगार का युवाओं का भला होगा, क्या किसानों का भला होगा? आप देखिए किसानों की अगर हम बात करते हैं तो एमएफसी की रेट जो है निर्धारित होना चाहिए, हर खेत को पानी मिलना चाहिए, लेकिन कोई सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। किसान अब भी आज भी पिछड़ा हुआ है। आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर हमारा टोंक जिला रेल बिल्कुल अकबर जी, हम भी यही चाहते हैं कि विकास हो और विकास की ही बात आज हम करने आए। आप ही के बात से जुड़ी हुई मैं बात सवाल एक चंद्रवीर जी आपसे लेना चाहूंगी कि रेल की बात अगर उन्होंने करी दी है तो आप ही इसका जवाब दे दीजिए कि टोंक का रेल से नहीं जुड़ना टोंक के विकास में कितनी बड़ी बाधा बन सकता है और इस काम को कैसे आगे किया जाएगा ताकि बहुत सारी चीज़ें हो जाए, रोजगार को भी और बढ़ावा मिले, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। देखिए, टोंक राजस्थान के ऐसे नक्शे पे है, अभी मैंने आपको पहले ही बताया, हमसे राजधानी, चाहे हमारी देश की राजधानी बहुत नज़दीक है, रेलवे के मामले में निवाई है, वहाँ भी रेलें रुकती है, और सवाई माधोपुर बहुत बड़ा स्टेशन, वो भी हमसे लगभग 17 किलोमीटर से दूर है। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी तो उस समय सर्वे भी हुआ और उस समय रेलवे को लेकर के टोंक में किस प्रकार से लाइन बिछेगी इसकी एक पूरी प्रक्रिया बनी थी। पर चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और उसमें कुछ सहयोग राशि राज्य सरकार के सहयोग से और केंद्र के माध्यम से बनी थी, पर राज्य सरकार ने, चूँकि यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, हमारे जो निवर्तमान सांसद जोनापुरिया जी वो लगातार इसको लेकर के सतत प्रयास कर रहे हैं और उसमें लोकसभा में इस विषय पे उन पर चर्चा भी हुई। पर चूँकि हमारे अशोक गहलोत जी की सरकार के नकारात्मक सोच से हमारा टोंक का वो कार्य एक बार पिछड़ा और इस बार भी हमारे दुर्भाग्य से टोंक में सांसद कांग्रेस का है और सरकार यहाँ चूँकि राजस्थान में बीजेपी की, हम लोग भी उच्च अधिकारियों से चर्चा भी करते हैं और ईश्वर की कृपा होगी तो टोंक में रेल जो आने की बात अकबर जी कह रहे हैं, हम लोग सब यहाँ के आम नागरिक सबकी मांगी रहती है कि वाकई में अगर रेल आती है तो अच्छा है। यहाँ से और जो व्यापार वैसे तो हो ही रहा है, हमारे पास में राजधानी पास में और आसपास रेलवे के बड़े स्टेशन भी है, पर यदि रेल होती तो और हमारे व्यापार में सहयोग मिलेगा। धन्यवाद जी। अगला सवाल मुकेश जी मेरा आपसे रहेगा कि टोंक में है, बिसलपुर की बात हम कर लेते हैं। बिसलपुर और इसरदा सहित ज़िले के में जो 34 बांध हैं उनमें उन बांधों में अथाह पानी के साथ साथ अगर सभी तरह के संसाधनों की मौजूदगी में आगामी सालों में क्या कुछ विकास की संभावनाएं आप देखते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो बिसुलपुर डैम है, अभी हमारा जो पड़ोस में जो नसरदा जो डैम है उसका तो अभी काम चालू है और वहाँ पे जिस प्रकार से सरकार की भी समझाइश चल रही है, किसानों की भी मांग है, अभी उनको मुआवजा शायद वहाँ पे भी मिला भी नहीं है और सरकार शायद उनकी मुआवजा की जो वो भी निर्धारित कर दी। बाकी बिसुलपुर जो डैम है वहाँ पे सरकार के जो कुछ कदम जो आगे के लिए जो उठाए हैं, मैं मानता हूँ कि अच्छे कदम है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बिसुलपुर एक ऐसी जगह बन सकती है, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि बाहर से जो इन्होंने भी कहा कि बाहर से जैसे लोग आते हैं तो मान लो कि बिसुलपुर डैम पे मिनी गोवा के रूप से जाना जा सकता है और एक अच्छा टोंक ज़िले के लिए एक अच्छी जगह है जिसमें अगर हर व्यक्ति और जितने भी जो जनप्रतिनिधि अगर अच्छा प्रयास किया जाए तो उस जगह को बहुत अच्छा टूरिस्ट बना सकते हैं, जो जहाँ से जो फॉरेन के जितने भी जो लोग हैं वो वहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि जगह बहुत अच्छी है वो। तो एक
हर व्यक्ति की वो भी है। और मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जितनी भी जो जनप्रतिनिधि है और सभी की उसमें लगनी चाहिए कि जो बिशुरपुर डैम है वहाँ पे एक अच्छी पहल होनी चाहिए, और वहाँ पे जो जिस प्रकार से होटल के अच्छे निर्माण हो सकते हैं, क्योंकि जगह अच्छी सुंदर है वो, तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए सभी को मिलके। बहुत सुंदर सर। और क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर जिक्र किया, आज हमने हमारे साथ 2 पैनल रहे जिसमें हमने शिक्षा की बात की, युवा की बात की, हमने बात की टोंक में और क्या विकास हो सकता है, और यही बातें आपके सामने इन्होंने रखी। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, चंद्रवीर जी, मुकेश जी, मुशाहिद जी और अकबर जी, आपका मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ मंच पर पधारे और अपने विचार रखे। ज़ोरदार तालियाँ एक बार इनके लिए बजा दीजिए, ज़ोरदार तालियाँ, क्योंकि आज इन्होंने वो बातें रखी हैं जो आप चाहते थे। और अब हम आगे बढ़ेंगे और वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं अपने सहयोगी भूपेंद्र जी को बुलाना चाहूँगी। भूपेंद्र जी प्लीज़ आइए और पोडियम संभालिए। मैं पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, साथ ही धन्यवाद देता हूं जो वो इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला अपनी कीमती समय में से। मैं अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष हमारे टोंक के चंद्रवीर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो पधारे, और हमारे सरपंच संघ अध्यक्ष मुकेश जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं जो वो पधारे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सबके लिए लंच की व्यवस्था की गई है और सभी लंच करके फिर पधारे। धन्यवाद जी। आप सभी से मैं चाहूँगी, दरखास्त करूँगी, प्लीज़ यहाँ पे रुकिएगा। राष्ट्रगान के साथ में हम इस कार्यक्रम का समापन करने वाले हैं, प्लीज़।